नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया है। दरअसल रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित करने पर उन्होंने आभार जताया है। प्रतिमा स्थापित करना महान संतों के प्रति सच्चा सम्मान है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से लगाई गई है मूर्ति और पीएम मोदी ने हैदराबाद में प्रतिमा की स्थापित की है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि प्रतिमा स्थापित करना महान संतों के प्रति सच्चा सम्मान है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का आभार जताया। रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित करने पर आभार जताया है। प्रतिमा स्थापित करना महान संतों के प्रति सच्चा सम्मान है, उन्होंने कहा। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में प्रतिमा स्थापित की और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से ये प्रतिमा लगाई गई है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। दरअसल ये आभार उन्होंने रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जताया है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा स्थापित करना महान संतों के प्रति सच्चा सम्मान है। पीएम मोदी ने हैदराबाद में प्रतिमा स्थापित की है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसका नाम रखा गया है प्रतिमा का। तो वहीं सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। चलिए अब बड़ी खबर पलवल से है, जहां पर गांव गड़नाका में लाडो पंचायत का आयोजन रखा गया है। लड़कियों की हक की आवाज के लिए ये पंचायत का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर चर्चा इस पंचायत में होनी है। वहीं भारी संख्या में लड़कियां इस पंचायत में भाग लेंगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, पलवल से एक अच्छी पहल गांव गड़नाका में देखने को मिल रही है, जहां पर लाडो पंचायत का आयोजन रखा गया है और मकसद ये है कि लड़कियों की हक की आवाज इस पंचायत में उठाई जा सके। और अच्छी बात यह है कि भारी संख्या में लड़कियां इस पंचायत में हिस्सा लेंगी और ताकि लड़कियों के जो मुद्दे हैं, तमाम जो समस्याएं हैं, उन पर मंथन हो सके। तो पलवल से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव गड़नाका में लाडो पंचायत का आयोजन रखा गया है। लड़कियों की हक की आवाज के लिए पंचायत का आयोजन रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पंचायत में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर चर्चा होगी और भारी संख्या में लड़कियां इस पंचायत में भाग लेंगी ताकि अपने मुद्दों को वो मजबूती के साथ उठा सकें। तो लड़कियों के हक की आवाज उठाने के लिए और तमाम मुद्दों पर मंथन करने के लिए आज लाडो पंचायत का आयोजन रखा गया है। गांव गड़नाका में ये पंचायत होगी और इस पंचायत में भारी संख्या में लड़कियां भाग लेने वाली हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव गड़नाका में लाडो पंचायत का आयोजन रखा गया है। लड़कियों के हक की आवाज के लिए पंचायत का आयोजन रखा गया है। शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले पर चर्चा की जाएगी और भारी संख्या में लड़कियां इस पंचायत में भाग लेंगी। मकसद यही है कि लड़कियों की आवाज को बुलंद किया जाए, लड़कियों के जो मुद्दे हैं, जो उनका हक है, वो उनको दिलाया जाए, क्योंकि अक्सर कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पर जेंडर इक्वलिटी नहीं देखी जा रही है और कई तरह के मुद्दे हैं जहां पर समानता नहीं मिल पाती है लड़कियों को। तो ऐसे में उनके मुद्दों को उठाने के लिए, उनके हक की आवाज को उठाने के लिए इस पंचायत का आयोजन रखा गया है। ऋषि भारद्वाज हमारे सहयोगी पलवल से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और ऋषि, आज ये एक अच्छी पहल देखने को मिलेगी, जिस तरीके से लड़कियों के लिए आवाज उठाने के लिए उनके हक के मुद्दे जो है वो यहाँ पर देखे जाएंगे, उन पर मंथन होगा। किस तरीके से क्या कुछ आज इस लाडो पंचायत में देखने को मिलेगा?
जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज जिला पलवल का गांव है मंडरा का, जहां पर ये लाडो पंचायत का आयोजन किया गया है, जहां पर जिले की लगभग हजारों लड़कियां इस महापंचायत में भाग लेंगी। और जहां पर कहीं ये जो बच्चियां हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो लाडो हैं, ये कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं, इस महापंचायत में वो बातें रखी जाएंगी और सभी पर मंथन किया जाएगा। जो सरकार ने और जो केंद्र सरकार ने जो बच्चियों की जो उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी है शादी की, उस पर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। इन सभी बातों पर इस महापंचायत में रखी जाएंगी और यहाँ पर इलाके के मौजूद लोग भी बताए जा रहे हैं, जो मौजूद लोग इलाके के, वो भी इस पंचायत में भाग लेंगे, जो बच्चियों की महापंचायत होगी। बिल्कुल। और अगर बात करें लड़कियों की, बेटियां भी इस पंचायत में भाग लेंगी। लगभग क्या कुछ संख्या बताई जा रही है जो कि लड़कियां इस पंचायत में भाग लेंगी, और क्या पहली बार ये होने जा रहा है जब बड़ी संख्या में जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, इस पंचायत में भाग लेने वाली हैं? जी बिल्कुल, पलवल जिले के अंदर ये जो बच्चियों की, जो लड़कियों की महापंचायत, लाडो महापंचायत होने जा रही है, पहली बार होने जा रही है। और इसमें जिले की लगभग हजारों लड़के इस महापंचायत में भाग लेंगी। और जो बात निकल कर आ रही है सामने की, जो इसमें जो कुरीतियां हैं, उस पर भी इस महापंचायत में विचार किया जाएगा। जो कुरीति समाज में फैल रही है, बच्चे इस बात पर भी यहाँ पर फैसला सुनाएंगी। तो जो सबसे अच्छी लड़की होगी, जो वक्ता होगी, जो इलाके की जो मान सम्मान जिसको ज्यादा दिया जा रहा है, वो बच्ची इस महापंचायत की मुखिया होगी। और उस मुखिया के आदेश पर ही बच्चियां अपने अपनी बात को इस महापंचायत में रखेंगी। और जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी इस महापंचायत में, बच्चियों की जो महापंचायत होने जा रही है उसमें वो भी भाग लेंगे। और जो भी निष्कर्ष निकलेगा, वो भी उस बच्चियों का समर्थन इस महापंचायत में करेंगे। बिल्कुल। और ऋषि, खास तौर पर ये देखा जाता है कि लड़कियों की उम्र शादी के 21 साल करने को लेकर कई तरह की यहाँ पर हमने प्रतिक्रिया देखी है। समाज में से अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है। और खासकर हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर इसका विरोध ज्यादा हमें नजर आता है। तो इस पंचायत में क्या देखने को मिलेगा? इसके पक्ष में बात होती हुई नजर आएगी या फिर इसके विरोध में? जी बिल्कुल, हाँ, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो समाज है, जो सरकार के जो आदेश है कि अब जो कानून बनाया गया कि 18 से बढ़ाकर बच्चियों की जो शादी की उम्र 21 कर दी गई है, कहीं ना कहीं समाज में अलग अलग बातें सामने आ रही। कोई जो समाज है, कोई लोग कह रहे हैं कि ये सही फैसला है, कहीं इस फैसले को गलत भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये विचार रखा जाएगा कि क्या ये जो बातें है, जो 21 वर्ष की गई है, क्या ये सही है कि गलत है। इस महापंचायत में इसका भी निर्णय लिया जाएगा, इसका भी फैसला यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। क्योंकि जो समाज है हमारा, कहीं ना कहीं जो मतलब जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, वो इस बात को कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहे हैं। क्योंकि जो जब तक उनका कहना है कि जब तक बच्चे 21 साल की होती है, काफी जवान हो जाती हैं, आजकल माहौल को देखते हुए ये जो सरकार का जो फैसला है ये गलत है। और कहीं जो अच्छे लोग हैं समाज में, जो बुद्धिजीवी लोग, इस बात को कहीं ना कहीं सही ठहरा रहे हैं। तो ये बात आज इस महापंचायत में सभी बात यहाँ पर रखी जाएंगी, ये बात देखने को मिलेंगी। और आज क्या फैसला होता है इस महापंचायत में, उसका भी आज मतलब देखने को मिलेगा कि इस महापंचायत में बच्चियों के लिए क्या फैसला होता है। चलिए, शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम ने रचा है इतिहास। फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी है। 5वीं बार ट्रॉफी पर किया है कब्जा और राज बाबा बने हैं मैन ऑफ द मैच। हर खिलाड़ी को मिलेगा 40-40 लाख का इनाम। स्पोर्टिंग स्टाफ को 25-25 लाख का पुरस्कार मिलेगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने कमाल कर दिखाया, इतिहास रचा है। फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी है। 5वीं बार ट्रॉफी पर किया है इंडिया ने कब्जा और राज बाबा बने हैं मैन ऑफ द मैच। हर खिलाड़ी को मिलेगा 40-40 लाख का इनाम। वहीं स्पोर्टिंग स्टाफ को 25-25 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। तो उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। टीम इंडिया ने कमाल करके दिखाया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने इतिहास रचा। फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी है। 5वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है। राज बाबा बने हैं मैन ऑफ द मैच। हर खिलाड़ी को मिलेगा 40-40 लाख का इनाम। स्पोर्टिंग स्टाफ को 25-25 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।
चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि उत्तरी भारत में सर्दी का सितम जारी है। लगातार यहां पर ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं और मौसम विभाग का कहना है कि अभी फिलहाल ऐसे ही मौसम रहने वाला है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। उत्तरी भारत में ठंड का सितम लगातार जारी है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि धुंध की चादर में सड़कें लिपटी हुई नजर आ रही हैं। सुबह सुबह के वक्त ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं वो धीमी गति से अपने वाहन चलाते हुए नजर आ। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कोहरा घना है और ऐसे में जो लोग वाहन चला रहे हैं फॉग लाइट चलाकर अपने वाहनों को चला रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। और वहीं ये तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरी भारत में जिस तरीके से सर्दी का सितम लगातार जारी है और ओस किस तरीके से बनी हुई है। और ये कोहरा आप देख रहे हैं। कोहरा इस तरह है कि विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं वो लोग जो कि सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं उन्हों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परमजीत पवार जींद से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, किस तरह की क्या कुछ मौसम आप देख रहे हैं जींद में? अगर बात करें सर्दी का सितम, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुबह के वक्त खासतौर पर कोहरा देखने को मिलता है। बिल्कुल सुनिश्चित। देखिए उत्तरी भारत में सर्दी का सितम जारी है। वहीं जींद जिले की अगर बात की जाए तो आज सुबह इतना कोहरा था कि जो वाहन है उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई। हालांकि देखिए यात्रियों को ये कहना है कि जब हम नरवाना जाते थे तो हमारे को 1 घंटा लगता था, तो धुंध के कारण जो है हमारे को उसी सफर के 2 घंटे लग रहे हैं, जिसके कारण ऑफिस और जो कॉलेज में जो स्टूडेंट जाते हैं वो लेट हो जाते हैं। हालांकि देखिए ये जो कोहरा है, हालांकि फसल जो गेहूं की फसल है उसके लिए फायदेमंद है, लेकिन वहीं बात की जाए बच्चे और बूढ़ों की तो उनके लिए बेहद ही खतरनाक है। हालांकि अभी जो है कुछ दिखाई दे रहा है। मैं वैसे तस्वीर आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हम गाँव में मौजूद, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोहरा इतना छाया हुआ है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 2 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि देखिए जो लोग अपने काम धंधे पर सुबह मजदूर निकलते हैं तो उनको काफी परेशानी आती है क्योंकि जिसके कारण वो लेट हो जाते हैं और टाइम पर नहीं पहुंच पाते। हालांकि 2 दिन पहले बरसात हुई थी, बरसात के कारण से एक बार फिर ठंड बढ़ चुकी है क्योंकि लगातार जो है पहले जो है दिसंबर में इस तरह की धूप देखने को मिलती थी, लेकिन देखिए अभी जो है फरवरी चल रहा है तो फरवरी में जो है दिसंबर जितना ठंड आज भी इतनी महसूस हो रही है। हालांकि लोगों का यह कहना है कि इतनी सर्दी जो है करीबन 50 साल के बाद आज दोबारा से पड़ी है और फिलहाल जो है गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है। जी सृष्टि। बिल्कुल, अगर बात करें मौसम विभाग की तो क्या कुछ उनका कहना है मौसम विभाग की तरफ से? कब तक ये जो मौसम है ऐसे ही रहने वाला है? कब राहत मिलेगी बढ़ती ठंड से लोगों को? बिल्कुल देखिए सृष्टि, मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी तो ठंड पड़ेगी क्योंकि एक तो जनवरी और फरवरी 2 महीने ऐसे होते हैं जो लगातार कड़ाके की ठंड पड़ती है और मार्च में जो है कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि देखिए मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी जो है लगातार ऐसी ठंड पड़ेगी। तो देखिए अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी तो कुछ जो है राहत जरूर मिली थी ठंड से, लेकिन बारिश ने एक बार फिर सर्दी को बढ़ा दिया है। और फिलहाल की बात की जाए तो कोहरे का कहर जो है पूरी उत्तरी भारत के अंदर जारी है। और जींद जिले की बात की जाए तो विजुअलिटी 0 है, 2 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके कारण हादसे भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो सृष्टि अभी जो है धुंध का कहर जारी है। जी सृष्टि। बिल्कुल, और अगर बात करें लोगों की, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं परमजीत, तो किस तरह से आप देख रहे हैं शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है ताकि जो बढ़ती ठंड है उससे लोगों को राहत मिले? वो लोग जिनके पास आशियाना नहीं है, जो कि रोज कमाते हैं और बाहर सोते हैं, इस तरह की व्यवस्था क्या उनके लिए की गई है ताकि उन्हें राहत मिल सके? बिल्कुल सुनिश्चित। देखिए वैसे तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो प्रशासन है ऐसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। जो गरीब आदमी है जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा से नहीं की गई। हालांकि जींद के जो विधायक है डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा, वो समय समय पर उनको कम बल वितरित कराते रहते हैं। और देखिए फिलहाल अगर आपने बात की यात्रियों की, जींद की बस स्टैंड पर जो है 2 बसें लगाई गई है, अस्थायी रूप से रैन बसेरा बनाया गया है। जो यात्री वहां आएंगे उनको रुक सकते हैं और 15 बिस्तरे वहां लगाए गए। हालांकि ये सुविधा पहले नहीं थी, लेकिन हर खबर चलने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया तो इस खबर का असर भी जो है जींद में देखने को मिला है। और
फिलहाल जो है एक बस जींद के रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है और दूसरी जो बस है वो जींद बस स्टैंड पर खड़ी होती है। तो यात्रियों के लिए रात को रुकने के लिए ये प्रबंध किया गया है। वैसे जींद में अभी जो है है तो लेकिन काफी दूर बनाए गए हैं। कोई सिटी थाने के पास है, कोई अलग जगह के पास है, क्योंकि यात्री इतने दूर नहीं जा सकते, क्योंकि जो बस स्टैंड है उसके नजदीक होने चाहिए रेल बसेरे। तो जिसके चलते जो है 2 अस्थायी रूप से रेल बसेरा में तब्दील बसें की गई हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चुनित परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना को लेकर काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और समीक्षा बैठक भी सीएम की तरफ से की गई। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाने के भी निर्देश दिए, चुनित परिवारों तक इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। तो वहीं पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला काफी आक्रामक दिखाई दिए। खनन के एक मामले में आपको बता दें कि अनियमितताएं बरती जाने पर खनन अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट करने के आदेश उन्होंने दिए हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने प्राइवेट बिल्डर्स को सरकारी जमीन का प्रयोग करने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि से साथ लगते गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात भी डिप्टी सीएम ने की। साथ ही नकली माँ बाप बिकने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक को स्पेशल टीम बनाकर अलग अलग टीमें बनाकर छापेमारी करने के आदेश दिए। पहली तौर पे हमारे पास 15 ग्रीवेंसेस, जिसमें 6 पिछली बार की पेंडिंग थी, 4 नई और 5 सीएम विंडो पे जो कंप्लेंट्स हैं वो आज हमने टेकअप करी, जिसके अंदर 8 या 9 हम रिजॉल्व करवा पाए। 3 में हमने एक एसपी और डीसी के नेतृत्व में 2 कमेटियां बनाई, एक में एसडीएम समालखा और उनके साथ ग्रीवेंस के एक मेंबर को और साथ में हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान को एक कमेटी में कॉन्स्टिट्यूट किया है और एक डीएसपी लेवल पर कमेटी बनाई है, जो उन तीनों ग्रीवेंसेस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बिफोर कमेटी नेक्स्ट वीक तक बनाएगी। तो वहीं जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला पंचकुला पहुंचे। वहां उन्होंने कई गांवों का दौरा कर जन समस्याएं सुनी। तो वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए 75% आरक्षण कानून के सवाल पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हरियाणवी युवाओं के रोजगार को रोकने वालों को जल्द उजागर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीतकर युवाओं के सपनों को साकार करेंगे। के भविष्य के लिए और जो वादे हमने, समस्याएं तो लगभग पंचायती राज महकमे के अंदर गाँव के डेवलपमेंट है, उसी को लेकर के है। और उसके सारे आज मांग पत्र दुष्यंत जी के नाम जो थे उन्होंने लेकर के लिए हैं और दुष्यंत जी सभी अधिकारियों को डायरेक्शंस देकर उस पर कार्रवाई जी। एक 75% नौकरी वाला जो मुद्दा है उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए हैं दुष्यंत जी। लेकिन विपक्ष ने नियत पे सवाल उठाया सरकार की कि युवाओं का धोखा कर रहे हैं। हमारी नियत स्पष्ट है कि हमने हरियाणा के नौजवानों को नौकरी दी और उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के भविष्य के लिए और जो वादे हमने जनता से किए थे उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हुए। आज आपके प्रिय नेता
तो इन लोहारू में जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शादी समारोह में शिरकत की और लोगों की समस्याएं सुनी। जेपी दलाल ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि यूपी को जनता सीएम योगी और पीएम मोदी के कामों से खुश है। यूपी की जनता जो कार्य वहां पर किए गए विकास कार्यों को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देती है और यूपी की जनता अभी तक सरकार के किए गए कामों से काफी खुश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कराएगी। साथ ही जेपी दलाल ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जाटों के नाम पर गलत प्रचार कर रहा है। तो लोहारू में जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने शादी समारोह में शिरकत की और लोगों की समस्याएं सुनी। जेपी दलाल ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि यूपी की जनता सीएम योगी और पीएम मोदी के कामों से खुश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कराएगी। साथ ही जेपी दलाल ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जाटों के नाम पर गलत प्रचार कर रहा है। लगभग 8-10 दिन में आगरा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहा और वहाँ पर जो है सभी लोग मोदी जी और योगी जी के कामों से संतुष्ट हैं और आगरा मंडल के अंदर 9 विधानसभा की सीट है। 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहले भी 9 की 9 जीती हुई थी। एक तरफा माहौल है, किसी पार्टी का कोई मुकाबले की बात वहाँ पर नहीं है। और जो हमारे चार वाटी है आगरा के चारों तरफ 300 से ज़्यादा गांव हैं और ये दुष्प्रचार कर रखा था कि हमारी बिरादरी जो है नाराज है। ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एन ब्लॉक जो है जाट बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। योगी जी के काम से बहुत संतुष्ट है, मोदी जी के काम से बहुत संतुष्ट है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।